जय श्री धन्वंतरी भगवान। धनतेरस धन्वंतरी जयंती कल 10 नवंबर 2023 के शुभ पावन दिवस पर आप कुछ ऐसा न करें। कई बार हम खरीदारी करते हैं, लेकिन खरीदारी की उमंग में कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी वस्तुएं हम खरीद लेते हैं जो हमारे लिए बाद में बहुत ही अशुभ कारक साबित होती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे कई लोग इस दिन मूर्तियां खरीदते हैं, सोने चांदी की, गणेश, लक्ष्मी या कोई भी ऐसी मूर्तियां खरीदते हैं जो अंदर से खोखली होती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी खोखली मूर्तियां बिल्कुल भी ना खरीदें। या तो ठोस प्रतिमा खरीदें या जो खोखली मूर्तियां हैं उनमें लाख भरवा करके खरीदें। ज्वेलर्स को उस दिन उनसे लाख भरवा दें और तभी यह प्रतिमाएं खरीदें। दूसरी बात, धन्वंतरी जयंती का जो पावन पर्व है यह विशेष करके खरीदारी का नहीं है। हमारे लोगों ने, हमारे सनातनी लोगों ने इस दिवस को केवल खरीदारी का ही पर्व बना दिया है, जिससे कि हमें अपने में सुधार करना चाहिए। वास्तव में यह पर्व एक बड़ा ही दिव्य और पावन पर्व है भगवान श्री धन्वंतरी जयंती का। माँ लक्ष्मी की पूजा से पहले भगवान श्री धन्वंतरी जी की जयंती पड़ती है, यानी स्वास्थ्य के देवता, आरोग्य के भगवान जो हमारे श्री धन्वंतरी देव हैं, जो स्वर्ण कलश लेकर के, अमृत भरा हुआ स्वर्ण कलश लेकर के समुद्र मंथन से प्रकट हुए। अर्थात यह भाव है कि धन संपत्ति का सुख तभी सार्थक और सफल है जब आरोग्यता और स्वास्थ्य है। कई लोगों को हम देखते हैं कि उनके पास अथाह धन संपत्ति और समृद्धि है, लेकिन स्वास्थ्य उत्तम न होने के कारण उस सुख समृद्धि का वह सही ढंग से उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। धन त्रयोदशी के दिन खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त है वह है दिन 11:15 से लेकर के 2:15 के बीच, और शाम को 4 बजे से लेकर के शाम 7:30 बजे तक का जो शुभ मुहूर्त है वह खरीदारी करने का बड़ा ही सिद्ध मुहूर्त है। इस बार शुक्रवार को धन त्रयोदशी पड़ रही है, जो बहुत ही शुभ और दिव्य योग कारक है। कई वर्षों बाद ऐसा योग पड़ा है। अतः इस दिन आप खरीदारी करें, लेकिन साथ में भगवान श्री धन्वंतरी देव जी की पूजा अर्चना भी करें, क्योंकि इस प्रकार के पूजन अर्चन आदि पद्धति से घर में, बच्चों में, परिवार में एक संस्कार बनता है कि हम इस दिवस को केवल खर्च का और खरीदारी का ही दिवस न बना के रखें। इसको हम अपने घर में आरोग्यता और स्वास्थ्य के प्रति सजगता का भी दिवस बनाएं। यह आयुर्वेद का दिवस है, यह राष्ट्रीय आयुर्वेद का दिवस है। इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना करके और यथा सामर्थ्य ऐसी जगहों पर, जैसे वृद्धाश्रम है, कुछ आश्रम है, अंध विद्यालय है, या ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आप दे सकते हैं, ऐसी जगहों पर आयुर्वेदिक औषधियाँ, विशेष करके ऐसी औषधियाँ जो जीवन रक्षक होती है, और ऐसे दिव्य औषधियाँ जो साल भर लगभग निरोगी लोग भी यूज करते हैं, यानी सामान्यतः जैसे च्यवनप्राश आदि है, ऐसी औषधियाँ खरीद करके आप दान करें तो यह बड़ा ही दिव्य और पुण्यदायक होता है। केवल अन्न धन का ही दान नहीं, दवाओं का भी दान होता है। इसलिए इस पावन दिवस में भगवान श्री धन्वंतरी देव की कृपा प्राप्ति करने के लिए और अपने दीर्घायु आरोग्यता की प्राप्ति की कामना के लिए इस शुभ पावन दिवस पर आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेदिक औषधियों का जितना दान करें उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, और जीवन में यथा सामर्थ्य आयुर्वेद को अपनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में भगवान श्री धन्वंतरी देव जी की पावन जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
जय श्री धन्वंतरी।